Assalamu alaikum students. This is your chemistry class. I know you all are enjoying your online classes as well. So basically beta, in this class we are going to start a topic electrochemical industries, which is on your book page number 140. As per the name concerned, electrochemical industries, we know beta electrochemical reactions are those in which electrical energy is being transferred into chemical and chemical is being transferred into electrical energy. So this is a kind of a two-way reaction. इसी बेसिस पे हमने कहा था कि ऐसे सेल जो कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हमने कह दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, और ऐसे सेल्स जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गल्वानिक सेल्स. गल्वानिक सेल की हमने डिटेल भी देखी. अब हम देखने जा रहे हैं बेटा इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में हम कहते हैं, हम सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज. इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज कैसी इंडस्ट्रीज होंगी? ऑफ कोर्स बेटा ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगी केमिकल एनर्जी में, राइट. सो ऐसी इंडस्ट्रीज को हमने इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज कह दिया. अब इन इंडस्ट्रीज की बात हम करते हैं कि हम इन्हें यूज कहाँ पे करने जा रहे हैं. बेसिकली बेटा वी कैन मैन्युफैक्चर, यू कैन से वी कैन प्रोड्यूस एल्यूमिनियम, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन एज वेल. हम बहुत से केमिकल कंपाउंड्स जो हैं बेटा वो इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज की हेल्प से प्रोड्यूस करा सकते हैं. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली ये यूज हो रही है कहाँ पे. एक तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, चीजें हम प्रोड्यूस कराने के लिए यूज कर रहे हैं. आल्सो बेटा हम इन्हें यूज करते हैं रिफाइनिंग में भी, प्योरिफिकेशन में भी यूज करते हैं. उसके अलावा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है ये इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का. अब ये तीन तरह से होगा. मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप कुछ भी प्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है, जैसे आपने यूजेस भी पढ़े थे. रिफाइनिंग मतलब आप प्योरीफाई कराओगे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बेसिकली बेटा, हम कहते हैं नीचे कोई और मेटल होती है और उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग कराते हैं. जैसे ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उसमें क्या होता है ऊपर गोल्ड का पानी जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसकी कोटिंग कराई जाती है, और फिर वो दिखने में ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल नहीं होता. ठीक है, तो हम कहते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, आज हम ई की सेल पढ़ेंगे विच इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड. फ्यूज सोडियम क्लोराइड क्या होता है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड. इट मीन्स हम इसमें वाटर नहीं ऐड कर रहे. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, NaCl जो है, आप सबको पता है सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है बेटा. इसको जब हीट किया जाता है ना, तो हीट करने के बाद क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, राइट. तो हम इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हमने जनरेट करानी है सोडियम मेटल. ये सोडियम आयन है ना, हमारा पर्पस ये है कि हम सोडियम मेटल प्रोड्यूस कराएं. उसके साथ अब देखें साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोराइड आयन. तो ये भी क्या करेगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देगा. इट मीन्स हम प्रोड्यूस तो बेसिकली सोडियम मेटल कराना चाह रहे हैं, लेकिन एक बाय प्रोडक्ट भी साथ बनता जा रहा है विच इज क्लोरीन गैस. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हम इसको कॉपर की रिफाइनिंग के लिए कल इंशाल्लाह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कराएंगे ब्राइन से. उसके अलावा रिफाइनिंग देखेंगे. देन बेटा आपके पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग आ जाता है. तो आप इस तरह से देख लेते हो. इस तरह से बेटा जब हम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो है ना उनका एक और नाम भी होता है. क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रोथर्मल केमिकल सेल्स, या फिर इंडस्ट्रीज की जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे इन्हें इलेक्ट्रोथर्मल केमिकल इंडस्ट्रीज. वाई वी आर कोटिंग दिस नेम ओवर हियर? थर्मल का वर्ड क्यों आया? थर्मल का वर्ड बेटा इस वजह से आया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. हमने कहा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मींस हीट प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है. इस केस की वजह से, इसी वजह से बेटा हम क्या कहते हैं कि ऐसे सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को हम इलेक्ट्रोथर्मल सेल्स भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रोथर्मल इंडस्ट्रीज भी कहा जा सकता है. ठीक है, अब हम बुक से जरा देखते हैं. इसे हम कहते हैं कि हमारे पास ना ये जो सोडियम मेटल जो भी फिलहाल हम स्टार्ट करने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड से हम मैन्युफैक्चर कराने लगे हैं सोडियम मेटल. तो इस केस में हम जो सेल ले रहे हैं उस सेल का नाम रखा गया डाउन सेल.
ये बेटा डिपेंड करता है जिस साइंटिस्ट ने ये इंट्रोड्यूस कराया था ना, उसने अपने नेम पे बनाया। अब देखो इस सेल को अगर हम देखते हैं ना, तो इस सेल में बेसिकली है क्या, इस सेल में एनोड है, ऑफ कोर्स एनोड तो होता ही होता है, लाइकवाइज कैथोड भी है, ठीक है, यहाँ पे। और उसके अलावा हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ इनलेट है, इनलेट जहाँ से ऐड किया जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और उसके अलावा अंदर जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे स्टिक होती जाती है सोडियम मेटल और आउटलेट के थ्रू बाहर आना स्टार्ट कर देती है। आल्सो बेटा साथ में जो क्लोरीन गैस जनरेट होती है वो इस फर्नेस के थ्रू, ये जो इन्वर्टेड आपको फनल दिख रहा है, इस फर्नेस के थ्रू बाहर इलिमिनेट कर दी जाती है। तो ये थोड़ी सी ना बेसिक डायग्राम दिखाई हुई है। अभी हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे बेटा, ये जो कैथोड हैं और एनोड हैं ये किससे मिलके बने हुए हैं। कैथोड जो है वो बना हुआ है आयरन से, जिसको हम देखेंगे बुक में ही कि हम स्टील का वर्ड भी यूज करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज बेटा हम कहते हैं एनोड बना है ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट होता क्या है, ग्रेफाइट तो कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। इट मीन्स कि जो एनोड है वो किससे बना है, कार्बन से, और कैथोड किससे मिलकर बना है, आयरन से मिलकर बना हुआ है। और हमने इसमें जैसे देख लिया कि NaCl है, उसकी मोल्टेन स्टेट होगी, हमारे पास Na पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होगा कि हम कहते हैं जैसे ही आयन्स जनरेट हो जाते हैं, तो आपको पता है हमारे पास तो कैथोड भी है और एनोड भी है। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, और एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि जो पॉजिटिव आयन्स जनरेट हुए हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। और जो क्लोराइड आयन्स है नेगेटिव है, तो वो किस तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। बेटा ये हमें काफी क्लियर है कि कैथोड पे जो रिएक्शन होता है उसे रिडक्शन कहते हैं। और होता क्या है कि पॉजिटिव आयन्स जाते हैं, जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एंड प्रोड्यूस अ सिंप्लीफाइड मेटल, ठीक है। सिंपल मेटल प्रोड्यूस हो जाएगा, एटम प्रोड्यूस हो जाएगा न्यूट्रल। पहले उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया सोडियम मेटल। इसी तरह बेटा ये जो 2 ऐड किया गया ना, ये बैलेंसिंग के लिए ऐड किया गया, ठीक है। इसी तरह देखिए क्लोराइड आयन जब गया एनोड पे, तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो अगर हम अकेला क्लोरीन लेते, क्लोरीन, ठीक है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता और हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। लेकिन आपको पता बेटा ये हेलोजेंस है, हेलोजेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इट मींस यहाँ पे 2 आएगा, जब यहाँ पे 2 आएगा तो हमें यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, लाइकवाइज हमें यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने सोडियम को भी क्या किया हुआ है, बैलेंस करने के लिए, ताकि ये दोनों आपस में हमें इक्वल दिखें कि 2 ही Na लिए गए और 2 ही क्लोराइड आयन्स लिए गए, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको बैलेंस किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा, हम कहते हैं इसकी जो ये जिस तरह से डिजाइन हुआ है ना, उसको जरा थोड़ा गौर करना पड़ेगा बेटा, हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। इनफैक्ट ये वाली ये है आपकी बुक की डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बेटा जो सेंटर में है हमारे पास वो क्या है, ग्रेफाइट एनोड है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद हम कहते हैं इसकी साइड पे बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे बेटा इसकी कवरिंग होती है। हमने ना इसको बेसिकली यहाँ से ये कट करके देखा है कि ये बिल्कुल जैसे हम कट करके तो देखें कि इसकी बैक साइड पे अंदर इंटरनली हमें क्या दिखता है, ठीक है। तो ये उस तरह से हमने करके देखा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सेंटर में हो गया कैथोड, ठीक है, और जो एनोड, सॉरी, सेंटर में हो गया एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हम कहते हैं इसकी बिल्कुल साइड पे जो कवरिंग होती है वो होती है जैसे हम कहते हैं पोरस, ठीक है। ये बिल्कुल पोरस आपको दिख भी रहा होगा बेटा, इसकी जो है ये स्टेनर की तरह ये पोरस जो है वो कवरिंग होती है, जो कि मिलके बनी होती है आयरन से। किससे बनी है, आयरन से मिलके बनी हुई है। और उसके बाद फर्दर इसकी कवरिंग जो आ जाती है वो है स्टील की कवरिंग, जो कि कैथोड है। तो हमारे पास कैथोड में आयरन और स्टील दोनों आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं फर्दर इसकी जो अगली लेयर है 1 2 3, थर्ड लेयर जिसने इसे कवर किया हुआ है बेटा उसका रूफ भी है। बाकी जो थे उनके रूफ नहीं था, इस तरह से इसका रूफ डिजाइन हुआ हुआ है। अब ये जो रूफ है ये किस लिए डिजाइन होता है, बेसिकली ये जो कैथोड है और कैथोड के बाद ये जो लेयर आ रही है यहाँ पे स्टोर होती जाती है सोडियम मेटल,
ठीक है। सोडियम मेटल जैसे जैसे यहाँ स्टोर होती जाती है, इसकी बैक साइड भी दिखा रहे हैं वो, और बाहर हमने एक आउटलेट बनाया होता है। सोडियम मेटल स्टोर होने के बाद यहाँ से बाहर मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमने स्टोरेज रखा होता है जिसमें सोडियम मेटल स्टोर होती जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टार्ट कैसे होगा, हमने NaCl इंट्रोड्यूस कराया, जैसे ही वो अंदर जाएगा मोल्टन NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनाएगा, क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ जाएगी और सोडियम मेटल जो है